Leader of opposition, you can ask supplementary. खंड एक, विधानसभा क्षेत्र धौलपुर में पंचायत समिति धौलपुर की 21 ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समिति सैंपाऊ की 16 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन सभी 37 ग्राम पंचायतों के 167 ग्रामों में से 162 ग्रामों को जल जीवन मिशन अंतर्गत घर घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित करने हेतु वृहद पेयजल परियोजनाओं और अन्य योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति SLSSC की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी हैं। योजनाओं की स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। शेष 5 ग्रामों में से 2 ग्राम क्रमशः पुरानी छावनी एवं तगावली नगर परिषद धौलपुर सीमा में आने के कारण तथा 3 ग्राम यथा सरेखिकापुरा, नंगला, मोरोली एवं चक जलालपुर गैर आबाद होने के कारण जल जीवन मिशन अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं। फिर भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो 2 ग्राम नगर परिषद धौलपुर सीमा में आ गए हैं उनको हमने अमृत 2 योजना के अंतर्गत उन योजनाओं को हमने स्वीकृत करा लिया है। खंड 2, वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र धौलपुर का कोई भी ग्राम चंबल लिफ्ट परियोजना आधारित पेयजल परियोजना में लाभान्वित नहीं है। विधानसभा क्षेत्र धौलपुर की 7 ग्राम पंचायतों के 35 ग्रामों की जलमांग एवं इनमें से 22 ग्रामों के आंतरिक तंत्र को सम्मिलित करते हुए पंचायत समिति धौलपुर एवं राजाखेड़ा के 190 ग्रामों को जल जीवन मिशन अंतर्गत घर घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित किए जाने हेतु चंबल लिफ्ट परियोजना आधारित वृहद पेयजल परियोजना की राशि रुपये 343.39 करोड़ की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति SLSSC की 27वीं बैठक दिनांक 3/9/2021 के द्वारा जारी की जा चुकी है। योजना की तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 205.04 करोड़ की तकनीकी समिति की 714वीं बैठक दिनांक 7/1/2022 के द्वारा एवं संशोधित तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 251.25 करोड़ की तकनीकी समिति की 722वीं बैठक दिनांक 15/6/2022 के द्वारा जारी की गई। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा दिनांक 9/9/2022 को आमंत्रित की गई थी, जिसे वित्त विभाग द्वारा दिनांक 2/1/2023 को जारी निर्देशों के क्रम में वित्त समिति की 834वीं बैठक में दिनांक 18/1/2023 के द्वारा पत्रित कर दिया गया। परियोजना कार्यों के पुनर्निविदा दिनांक 25/5/2023 को प्राप्त की जा चुकी हैं। वर्तमान में निविदा अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। कार्यादेश जारी होने के पश्चात 20 माह की अवधि में परियोजना के कार्यों को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। जी ने बड़ा विस्तृत जवाब दिया और चंबल लिफ्ट योजना में से राजाखेड़ा और धौलपुर इनके दोनों पंचायत समितियों के कुछ गांवों की संख्या इन्होंने बताई, इसको लाभान्वित करने की बात कही। 363 करोड़ की योजना आपने 30/9/2021 को स्वीकृत की, फिर उसको संशोधित करके 305 करोड़ रुपए किया। इसमें सफ़र में लग गया आपका 7/1/2022 का समय आ गया, फिर इसको 251 करोड़ किया, फिर समय लगा और आज 25/5/2023 को आप कह रहे हैं प्रक्रियाधीन है। ये योजना अब सिद्धांतिक रूप से बजट में कब घोषणा की गई थी और आज कितने समय के बाद आज भी ये प्रक्रियाधीन है। ये लंबी लंबी बातें सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय की जा सकती है, फिर ये लेट लतीफ़ इसके कारण से बढ़ने प्राइस इंक्लेशन जो होगा उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, ये जरूर आप बता दें। और आप जो कह रहे हैं काफी इतना प्रश्न काफी इतना पूछना था, इतने काफी। प्रतिपक्ष माननीय नेता प्रतिपक्ष का जोश आज देखने काबिल है माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं सराहना करता हूँ कि बहुत जोश के साथ इन्होंने वसुंधरा जी के धौलपुर के संबंध में बात पूछी है। नहीं, राजखेड़ा भी इनकी निगाह में है। धौलपुर जिला है ना सर? राजाखेड़ा भी इनकी निगाह में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो JJM है इसमें जितने अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं
उतने अधिकार हमारे पास नहीं। जबकि पैसा हमारा ज़्यादा खर्च हो रहा है। टेंडर प्रक्रिया का 50% केंद्र देता है, 50% हम देते हैं। O&M हम दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी मशीनरी हमारी लग रही है, और कोई अगर कहीं ज़मीन एक्वायर करनी हो, कुछ और दूसरा काम, वो सारा भी राज्य सरकार वहन कर रही है। लेकिन फिर भी हमें SLSSC की मीटिंग की तारीख भी केंद्र से पूछ के तय करनी होती है, क्योंकि उनका पैसा भी लग रहा है। तो ये जो देरी हो रही है, हमने उनसे आग्रह किया कि हमारे 2022 की BSR पे आप हमें अनुमति दे दें। उन्होंने हमें अनुमति नहीं किया। इसलिए हमको जब वो 2022 की हमारी BSR को उन्होंने अनुमति नहीं किया, तो जब ये जो टेंडर आए, इन टेंडर्स का प्रीमियम बहुत अधिक आ गया। हमने उन प्रीमियम अधिक आने के कारण से फाइनेंस डिपार्टमेंट से राय मांगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कह दिया नो, इतनी ऊंची दरों पर टेंडर दिया जाना न्याय संगत नहीं है। तो जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपत्ति कर दी, अगर हमारी 2022 की BSR अगर अप्रूव हो जाती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो ये टेंडर कैंसिल नहीं होते। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो टेंडर कैंसिल हुए हैं, ये कोई वैसे ही नहीं होगा कि कोई टेंडर कैंसिल कर दिए हों। नीतिगत फैसले हैं। मुझसे ज़्यादा बेहतर अनुभव माननीय नेता प्रतिपक्ष को है। मैं तो दूसरी बार इस सदन में आया हूँ, नेता प्रतिपक्ष महोदय तो 7वीं बार इस सदन में आए हैं। उन सारी प्रक्रियाओं को मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो अब नए टेंडर हुए हैं, इन टेंडर के हिसाब से हम अपने कामों को आगे बढ़ा सकें। अगला प्रश्न 508